नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, उस मेडिसिन को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमको उसके जेस्चर पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि ये मेडिसिन का पेशेंट जब हमारी क्लिनिक में आता है तो ये बहुत कम बोलता है, लेकिन अपने हाव भाव से, अपनी जो है जेस्चर से अपने बारे में बता देता है। और अगर हम उसको पहचानने की हमारे पास क्षमता है, इसको हम पहले से जानते हैं, तो 1 मिनट में हम उसको पकड़ लेते हैं कि ये मेडिसिन कौन सी है। और ये है इग्निशिया, इग्निशिया अमारा। इग्निशिया अमारा मेडिसिन को लिखते समय सारे राइटर्स ने, डॉक्टर केंट ने, डॉक्टर विथालकस ने, डॉक्टर बोरिक ने, डॉक्टर एलन ने, जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार चीज़ों पर जहाँ पर हाईलाइट किया गया, जहाँ पर फोकस किया गया है, वो है उसका सेंसिटिविटी। तो इन लोगों ने जो जिन पॉइंट्स को लिखा है इग्निशिया के बारे में, इग्निशिया के माइंड के बारे में, वो है सेंसिटिव, अलर्ट, होपफुल, आइडियलिस्टिक, रिजर्व्ड एंड सिक्रेटिव। ये कुछ 5-6 शब्द हैं जो पूरी इग्निशिया को कवर करते हैं, और इन शब्दों का कैसे जो है यूज है और इसका जो इसकी जो व्याख्या है, इस वीडियो में हम आपके सामने करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इग्निशिया का पेशेंट आपके आँखों से जो गुजरे तो आप उसको आसानी से पकड़ लें। फ्रेंड्स, इग्निशिया के बारे में हमने जो पहले पढ़ रखा है, वो है उसका कॉन्ट्रडिक्शन का। ये हमने जानते हैं कि फिजिकल और मेंटल लेवल पे एक सिम्टम दूसरे सिम्टम को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और कंप्लेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, कंप्लेंट्स फ्रॉम सडन ग्रीफ, इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है, और कैसे उसके मेंटल से ये सिम्टम मैच करते हैं, इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और कोर रूब्रिक कौन सी है, जिसके आसपास ये मेडिसिन रिवॉल्व करती है और जिसके बिना हम इग्निशिया को नहीं समझ सकते। और उस रूब्रिक को अगर हम समझ लेंगे तो पूरी इग्निशिया उसमें हमको समझ में आ जाएगी। वो रूब्रिक है डिल्यूजन ही इज मैरिड। डॉक्टर केंट की रिपर्टरी में डिल्यूजन ही इज मैरिड इस रूब्रिक में अकेली इग्निशिया मेडिसिन है, और ये रूब्रिक उसकी कोर रूब्रिक है। कैसे, इस बात को हम आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस रूब्रिक को ब्रेक करते हैं। डिल्यूजन, डिल्यूजन माने उसको भ्रम है, या ये फिर कहें कि उसके वाइटल फोर्स को उसको ये लगता है, मतलब उसको ये सेंसेशन है, उसको ये लगता है कि ही इज मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है, वो मैरिड है। अब इसमें ही इग्निशिया को हम जानते हैं, इग्निशिया मोस्टली जो है वुमेन रेमेडी है, फीमेल्स की रेमेडी है। और जहाँ जहाँ पर आप इस मेडिसिन को डिफरेंट राइटर से पढ़ेंगे, वहाँ पर इग्निशिया के लिए सी लिखा गया है, लेकिन इस रूब्रिक में डॉक्टर केंट ने इसको ही लिखा हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ही का मतलब होता है कि जो पावरफुल पर्सन, या जो गवर्न कर सकता है, जो जिसके अंदर पावर होता है, जो चीज़ों को हैंडल कर सकता है, जो पावरफुल होता है, और जो सारी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, उसके ऊपर बाकी लोग डिपेंड हों, वो ही होता है। तो डिल्यूजन ही, यहाँ पर इग्निशिया को लगता है कि ही मतलब द पेशेंट इज ही, वो ही है, वो एक मैन है ना कि वुमेन है। वो पावरफुल है, रिस्पॉन्सिबल है, और उसके उस हिसाब से जो है सिचुएशंस चलती हैं, परिवार को वो डील कर सकता है। तो डिल्यूजन ही इज मैरिड। मैरिड का मतलब होता है कि मैरिज के लिए अगर हम अपने उसमें देखें कि अगर कोई जो है बहुत लड़का है, वो इधर उधर घूमता है, फिरता है, मतलब आवारागर्दी करता है इस तरीके से, तो हम कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, ये सुधर जाएगा। शादी एक ऐसा टर्म है हमारे जो है समाज में, कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जो है एक
केज होता है जो अगर किसी बंदे को दे दिया जाए, अगर उसकी मैरिज हो जाए तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो फिर जो है मतलब अपनी जो है जो उसके पास जो है नौकरी का, अपने परिवार को देखने के लिए, अपने बीवी बच्चों को देखने के लिए, ये सारी चीज़ें उसके लिए प्रायोरिटी में आ जाती हैं। मतलब अगर हमारे ऊपर कोई जो है, अगर हमको लगे कि अभी हमको कोई मार देगा, कोई हमको हमारा मर्डर कर देगा, तो हम तुरंत कहेंगे भैया मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। या कहीं भी कोई गलत काम करने से पहले हम ये कहते हैं कि हम बीवी बच्चे वाले हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं। मतलब आज नहीं, आज जो काम हम कर रहे हैं वो अगर हमारे दिमाग में ये है कि हमारा परिवार है और हमारे बीवी बच्चे हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, कोई डेंजर, कोई जोखिम नहीं ले सकते हैं। मतलब हमको एक लाइन टू लाइन चलना है, हमको एक उत्तरदायित्व के साथ जीना है। ये है मैरिज। तो जो इस रूब्रिक का जो मतलब होता है डिल्यूजन ही इज मैरिज का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ये पेशेंट होता है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहता है। वो हमेशा इस फेज में रहता है कि वो जो है परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य है और परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो उनके देखभाल करने का, उनकी हर तरीके से केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। और वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे कि वो मतलब उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़े, परिवार के अन्य लोगों के ऊपर पड़े। इसी के आगे वाली जो रूब्रिक है ये इसको और ज़्यादा डिफाइन कर देती है, सेंसिटिविटी टू मॉरल इम्प्रेशन। ये भी इग्निशिया की कोर रूब्रिक है और डिल्यूजन मैरिड ही इज के साथ चलती है। सेंसिटिविटी टू मॉरल इम्प्रेशन, मॉरल इम्प्रेशन का मतलब नैतिकता, मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, नैतिक इम्प्रेशन जो छाप होती है उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब जो इग्निशिया का जो पेशेंट होता है वो हमेशा नैतिक जिम्मेदारी को साथ में ले करके चलता है, क्या सही है क्या गलत है, ये सही है ये गलत है। वो सही गलत इसको नाप तोल के हमेशा आगे बढ़ता है। हर काम उसका इस तराजू पे पहले तोल के होता है कि ये काम सही है कि गलत है। मतलब उसके जितने भी जिम्मेदारी होती है वो जो है सही गलत में आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो मैरिड है और अगर वो गलत करेगा तो उसके गलत चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो उसके परिवार के ऊपर आएगा, उसका जो दुष्प्रभाव है वो उसके फैमिली के ऊपर आएगा, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो डिल्यूजन मैरिड ही इज सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन। और इसके बाद फिर जो तीसरी रूब्रिक है जो इसकी परेशानी का कारण बनती है वो है इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट का मतलब, इनजस्टिस का मतलब होता है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ जो न्याय संगत ना हो, जो हमारे फिक्स्ड जो रूल्स हैं उसके खिलाफ अगर कोई बात है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। मतलब जैसे अगर हमारे यहाँ समाज में जो जस्टिस और इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है कि कोई नियम बने हुए हैं, कोई कानून बना हुआ है, उसके हिसाब से हम को चलना चाहिए और अगर हम उसके खिलाफ चल रहे हैं तो ये जो है न्याय के विरुद्ध होगा और इसके लिए हमको दंडित किया जाएगा। तो हमारे समाज में जो हमको किसको इज्जत देना है, किससे कैसे बात करनी है, किसके आने पर क्या होना चाहिए, मेहमान आए हैं तो उनको तुरंत पानी मिलना चाहिए, उनकी आवभगत होनी चाहिए। अगर जो है कोई हमारे घर में अतिथि आता है तो उससे कैसे हमको जो है पेश आना चाहिए, हमको अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, ये एक जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे समाज में, एक सेट है। तो ये जो है उसको अगर उसके अगेंस्ट कोई बात होती है तो वो इसको नहीं सपोर्ट करेगा क्योंकि वो मॉरल इम्प्रेशन में है और जो मोरालिटी कहती है, जो नैतिकता कहती है वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा क्योंकि वो मैरिड है और वो अकेला बंदा नहीं है कि वो जहाँ चाहे वहाँ आया गया, खाया पिया, ये फेंका वो फूंका, ऐसे नहीं है। वो उसके लिए जो है वो मैरिड है तो एक जो है जिम्मेदार व्यक्ति के तरीके से उसको अपना जीवन यापन करना है।
तो ये जो है ये इग्निशिया की एक पर्सनालिटी होती है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इन तीनों रूब्रिक्स के साथ में हम थोड़ा सा पहले जो टर्म्स लिखे गए हैं मटेरिया मेडिका में या और जो रूब्रिक्स हैं उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब आपको इसकी एक और पिक्चर क्लियर होगी। इग्निशिया का पेशेंट जो है वो सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जो है आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको उसका ज्ञान है, वो उस तक पहुंच रही हैं और वो अपना जो है उस दिमाग पे उसका इम्प्रेशन पड़ रहा है। दूसरा है सेंसिटिव से भी और ज़्यादा एक कदम आगे है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है कि जो भी घटना होने वाली है, जो भी चीज़ होने वाली है, वो उसके प्रति अलर्ट है, उसका दिमाग खुला हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन बगल वाले कमरे में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, तीसरे कमरे में क्या चल रहा है, घर में और जो है कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके प्रति वो बंद नहीं है, उसकी आंखें, वो अलर्ट है, वो जान रहा है और सतर्क है। और जैसे ही कोई गलत चीज़ होगी वहाँ पर वो उसको पता चल जाएगा और वो उस पर एक्शन ले सकता है, ये अलर्ट होता है। तीसरा चीज़ होती है कि होपफुल है, मतलब अगर जो है कभी कोई चीज़ परिवार में जैसा भी है चल रहा है लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये उसको पता है और ये जीवन भर वो लेकर के चलता रहता है। फिर है आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब अभी हमने जो अभी बात किया 2-3 रूब्रिक्स में, आइडियलिस्टिक का मतलब है कि एक फिक्स कोई चीज़ है और उसके अकॉर्डिंग वो चाहता है कि सारे लोग वैसे रहें, हम ऐसे ही हैं। एक जो है एक आदर्श के रूप में हमारा परिवार रहे, आदर्श के रूप में मैं काम करूं और जो है इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति काम न करे जो इन चीज़ों के खिलाफ हो, ये आइडियलिस्टिक है। फिर रिजर्व्ड है और सीक्रेटिव है। जो इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है ये इन दो रूब्रिक्स की वजह से, इसकी पर्सनालिटी में इन दो गुणों के कारण होती है कि जो रिजर्व्ड और सीक्रेटिव है। रिजर्व्ड का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं उसके दिमाग में जो चल रहा है, जो परिवार में चल रहा है, वो उसको देख रहा है, उसके क्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया होने वाली है वो प्रतिक्रिया बाहर नहीं जाएगी, वो प्रतिक्रिया को वो अपने अंदर ही रखेगा, रिजर्व रखेगा। और वो अगर कहीं कोई गलत हो रहा है, मतलब उसको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो वो दूसरे से कहेगा भी नहीं। होपफुल है, वो उसको ये लगता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये सही हो। देखिए जो फैमिली होती, परिवार है, उसमें 10 तरीके के लोग हैं, 20 तरीके के लोग हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग निगेटिव होंगे। जो व्यक्ति जितना काम करता है, जितना अच्छा रहता है, लोग उससे अच्छे की आशा करते हैं, लेकिन खुद अच्छे नहीं हो जाते, खुद वो अपनी उसमें लगे रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को हम जानते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये नहीं बोलेगा, तो उसके अगेंस्ट हम कई बार ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमको जो है चूँकि हमारे ऊपर वो जो है चिल्लाता नहीं, चीखता नहीं। अगर दूसरा बंदा हो, नक्स भूमिका का बंदा हो, लाइकोपोडियम का बंदा हो, वो तुरंत डंडा उठा के मार देगा और अगला सुधर जाएगा। लेकिन इग्निशिया का जो पेशेंट है ये इस होप में रहता है कि नहीं चलो अभी नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाता है, आगे ऐसा नहीं होगा, आगे ऐसा नहीं होगा। तो जो ये होपफुल के कारण इसकी जो चीज़ें होती हैं, जो परिवार में जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको नहीं पसंद आती हैं, वो रुकती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो बढ़ती जाती हैं। और ये रिजर्व्ड है, सीक्रेटिव है, तो ये उसको अपने मन पे लेता रहता है, अपने अंदर लेता रहता है, अंदर ले करके घुटता रहता है और घुटते घुटते ये जो है बीमार पड़ता जाता है और इसके लिए जो जीवन होता है वो कठिन होता जाता है। क्योंकि जो जैसा अगर हम जो हमारे अंदर कोई हमारे साथ क्रिया हो रही है उसके अगेंस्ट अगर हम प्रतिक्रिया कर देते हैं तो हमारा गुस्सा, हमारे इमोशंस निकल जाते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको अपने अंदर लेते रहते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो और ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होते रहते हैं और हम एक जो है इलनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कुछ रूब्रिक्स के बारे में हमने बात की और हमको उम्मीद है कि आपको इसकी पर्सनालिटी कुछ समझ में आई होगी। तो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो कि सेंसिटिव है और अलर्ट है और होपफुल है, उसको लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, लेकिन चीज़ें सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ती जाती हैं और ये बीमार हो जाता है। और अगली रूब्रिक में आता है हाइडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को, अपनी चीज़ों को छुपाता है।
अब यहाँ से हम बात करेंगे कि ये पेशेंट अगर इस तरीके की पर्सनालिटी हमारे सामने आती है तो वो हम कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे हम उसको देखेंगे कि ये जो है ये गुण उसके अंदर है, वो कैसे। चूँकि अगर कोई बंदा अगर जो है कोई जो एक्सट्रोवर्टेड आदमी होता है वो तो बोल के कह के अपनी सारी बात हमसे बता देता है, लेकिन जो इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं वो बोलेंगे कम, और जब ये हमारे क्लिनिक में आएंगे तो हमको उतना ही सेंसिटिव होना होता है जितने कि ये सेंसिटिव हैं। तभी जब हम सिंक्रोनाइज होंगे इनके साथ तब हम इनको अच्छे से समझ सकेंगे। इग्निशिया का पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आता है तो जैसा कि हम अभी हमने आपसे बात की कि सिक्रेटिव हो जाए, रिजर्व होता है, तो वो हमसे बातचीत बहुत कम करता है, लेकिन मॉरल इम्प्रेशन में है तो वो एक डॉक्टर का पेशेंट का डेकोरम मेंटेन करता है। अगर वो महिला है तो वो कभी भी ऐसे कपड़े पहन के नहीं आएगी जो उसकी नैतिकता के खिलाफ हो, पल्लू जरा सा उसका नीचे नहीं जाएगा, मतलब बाकी जो है सारी जो भी चीज़ें हैं वो उसकी बिल्कुल डेकोरम को मेंटेन करते हुए पेशेंट अगर हमारे क्लिनिक पे आके बैठता है और बात करने की कोशिश करता है, तो जब वो इंटर करता है तो उसके फेस पे ज़्यादातर स्माइल नहीं होती है। और सबसे अच्छा ये होता है अगर वो किसी घर के बंदे के साथ आता है या जो है वो अपने हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आते हैं तो हमको और इजी हो जाता है इग्निशिया को पहचानने में, क्योंकि जब ये पेशेंट इंटर करता है तो इस सपाट चेहरे के साथ साधारण सा जो है वो एंट्री होती है, लेकिन डिग्निटी होती है पेशेंट में। तो जब वो हमसे बात करने की कोशिश करता है, जैसे हमने पूछा कि हाँ बताइए आपको क्या दिक्कत है, तो वो अपनी तकलीफ़ को एक दो लाइन में बहुत कम चीज़ों में बताती है, और अक्सर अपनी इलनेस शुरू होने के काफ़ी दिन बाद आती है। मतलब जैसे जो जो दिक्कत होती है उसको, तो वो अपनी इलनेस के जैसी जैसी उसकी इलनेस हो, अगर फीवर है तो परसों नरसों से फीवर है आज आया है, अगर उसके पीरियड्स रुके हुए हैं तो 15 दिन पहले से रुका हुआ है तो आज आया है। मतलब वो इमीडिएट जो है वो कांटेक्ट नहीं होता है डॉक्टर से। क्यों? क्योंकि वो जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको अपने परिवार को अपनी और चीज़ों को पहले देखना होता है, और दूसरा वो चूँकि खुद मॉरल फीलिंग में है तो उसको अंदर से ये भी लगता है कि जैसे मैं दूसरों की केयर कर रही हूँ, मैं इन लोगों के लिए कर रही हूँ, वैसे ही जो सामने वाले लोग हैं, जो परिवार में और लोग हैं, उनको भी मेरा ख्याल रखना चाहिए, मेरी केयर करना चाहिए। अगर मुझे कोई खांसी आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो मुझको इन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, हस्बैंड को ले जाना चाहिए। लेकिन चूँकि जो है और लोग अगर उतने मतलब उतना जो है जल्दी उसको नहीं, चूँकि ये जो है सिक्रेटिव में है, रिजर्व में है, तो ये जल्दी से अपनी तकलीफ़ को भी नहीं बताती है। उसको लगता है कि इन लोगों को मेरी तकलीफ़ पता होनी चाहिए। तो फिर अगर किसी तरीके से इंटरेक्शन हुआ, बात हुई, तब वो लोग लेकर के आते हैं, तो अंदर से वो थोड़ा सा जो है चिड़चिड़ापन भी होता है उसको अंदर से, मतलब खीज होती है। ये होता है कि अगर मेरी भावनाओं को, मेरी चीज़ों को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने जेस्चर से बताने की कोशिश करते हैं, मुंह से तो बताती नहीं है। तो यहाँ पर होता है इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। इरेटिबिलिटी पेन ड्यूरिंग जो खीज होती है, जो इरेटिबिलिटी होती है, वो आपको वो बताएगी नहीं, आपको वो पहचानना पड़ेगा, आपको वो जानना पड़ेगा। जब वो अपने सिम्टम्स को बताएगी, जब वो अपनी दिक्कतों को बताएगी, तब वो आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स को किस तरीके से बता रही। 3 दिन से बुखार है तो 3 दिन डॉक्टर साहब 3 दिन से बुखार है, ये एक अलग तरीका हुआ। कितने दिन से फीवर है आपको? 3 दिन से फीवर है। तो ये एक उसके जो बात करने के तरीके में थोड़ा सा इरिटेबिलिटी है, थोड़ा सा वो है, तो ये इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग है। तो अभी तक आप क्यों नहीं आए? तो ये मतलब वो जो है अपने हस्बैंड की तरफ या जो भी उसके साथ में आया है उसकी तरफ एक नज़र देख करके फिर ऐसे, क्या हुआ अभी तक? नहीं डॉक्टर साहब ऐसे चल रहा था, लेकिन उसको उसने जो है आपको उसने इंडिकेट कर दिया कि इनकी वजह से या ये लोग या और लोग। तो ये जो है ये है श्रीकिंग फॉर हेल्प। श्रीकिंग फॉर हेल्प का मतलब होता है कि श्रीक करना मतलब चीखना, चिल्लाना, चित्कारना, जो कि ऐसी साउंड, ऐसी थ्रिल साउंड जो सामने वाले को पसंद ना आए, जो अच्छा ना लगे। फॉर हेल्प, हेल्प के लिए, हेल्प जो है ऐसी साउंड निकालना।
तो मतलब जो है आप इस रूब्रिक को ऐसे समझिए कि आपसे कोई मदद मांग रहा है और उल्टा बोल के आपसे कोई मदद मांग रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब यार ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन, तो जो जिसको उसने श्रीक किया उसको समझ में आ जाएगी, उसकी एक नज़र जो है, एक जो जो जैसे वो उसको देखेगा जिस भावना से, उसको तुरंत वो समझ में आ जाएगा कि मेरे ऊपर ये कटाक्ष कर रहा है, ये कि इनकी वजह से इनको लाना चाहिए था, या जो भी सिकनेस। तो ये श्रीकिंग फॉर हेल्प है। आप जब उससे बात कर रहे होंगे तो उसके भाव भंगिमा को उसको देखेंगे तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा जो है वो इरिटेटेड, थोड़ा सा अच्छा ना लगने वाली फीलिंग आपके सामने आएगी। जो माहौल है वो पूरा गंभीर रहेगा, वहाँ पर कोई जैसे लाइकेसिस या जो है पल्सटिला इस तरीके का पेशेंट आता है तो माहौल थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। तो क्लिनिक में एक सीरियसनेस रहेगी उस समय पे। नॉर्मली जो इग्निशिया के 70-80% के केसेज में ये होता है। तो ये श्रीकिंग फॉर हेल्प हुआ। उसके बाद में आपने अगर मान लीजिए और पूछा कि चलिए आपकी और कोई बात है, और कोई दिक्कत है परिवार में, कहीं कोई ऐसी समस्या है जो आप जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है, जब आप उसको इस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि कई सारी सीरियस जो है कंडीशंस में या हिस्टेरिक कंडीशंस में आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं मेंटल मतलब जो इसका इमोशनल लेवल है वहाँ पे कहीं ना कोई डिस्टर्बेंस है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो आएगा तो आप उससे जब इस तरीके से बात करेंगे तो वो तुरंत मतलब जो है, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार में आपको कोई सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, परिवार में ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। एक हल्की सी स्माइल, लेकिन जो वो स्माइल होती है, स्माइल में भी तमाम कैटेगरी होती है। एक हंसी, एक प्रसन्नचित्त होने वाली स्माइल होती है, एक जो है ऐसी स्माइल होती है जिसमें कहीं कोई पीछे कष्ट है, कोई दुख है, वो उसको छिपाया जा रहा है ऐसी। क्योंकि इग्निशिया के परिवार में अगर उसको कहीं जितनी भी दिक्कतें हैं, उसके जो है मदर इन लॉ से या सिस्टर इन लॉ से या जो है सास को बहू से या उसके हस्बैंड से, कई बार जो है इग्निशिया ऐसे केसेस में जिसका हस्बैंड जो है वो दिन भर शराब पी करके रात शाम को उसको पीटता है। तो ऐसी भी जो भी कंडीशंस होती है वो कभी भी जो अजनबी होता है या उसके सामने जो है वो बताती नहीं है, लेकिन बताती नहीं है, लेकिन उसको वो छिपा भी नहीं पाती है। ये है हाइडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वो छिपाने का प्रयास करती है। लेकिन हाइडिंग हिमसेल्फ ये जो रूब्रिक है, इसका ये मतलब होता है कि जैसे हम हाइड एंड सीक वाला गेम जब खेलते हैं तो क्या होता है कि हम जाके छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ से एक क्लू देने का प्रयास करते हैं। वहाँ से कभी अगर जो हमको ढूंढ रहा होता है वो काफ़ी देर तक हमको ढूंढ नहीं पाता, तो एक हम आवाज़ निकालते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाके छुप जाते हैं, या कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो जो है वो हमारे पास वो देख ले और वो इधर को आए। लेकिन छिपना भी चाहते हैं और छिपना भी नहीं चाहते हैं। ये है हाइडिंग। हाइडिंग का मतलब होता है कि छिपते छिपते एक हल्का सा क्लू दे जाना। तो एक हल्की सी स्माइल, वो एक मतलब वो जब वो आपसे बोलेगी कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा हमको इग्निशिया इस फेज में मिलती है। वो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपने पूछा कि घर में कोई प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत है, तो वो जो है नीचे नीचे देखेगी, नहीं सर ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके चेहरे पर स्माइल होगी, स्माइल थोड़ा डल स्माइल होगी, और उसके साथ में वो ज़्यादातर जब ये बात आपको बताएगी कि कोई बात नहीं है, तो उसके लिए वो ज़्यादातर वो नीचे फ्लोर पर देखेगी, और फ्लोर पर देखते हुए अपनी हैंकी, अपनी रुमाल या इस तरीके से अपने हाथ से इस तरीके से वो जो है ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी पशुपेश में होते हैं, जब हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तब अक्सर हम इस तरीके से हथेली रगड़ते हैं, इस तरीके का हमारा तब जेस्चर होता है। तो ये जो है ये एक जेस्चर उसका हो सकता है। और एक रूब्रिक है सर्चिंग ऑन फ्लोर। सर्चिंग ऑन फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसके लिए, इग्निशिया को पहचानने के लिए। और इसका मतलब होता है कि अगर इग्निशिया के पेशेंट बैठी है तो वो ज़्यादातर नीचे, ज़्यादातर फ्लोर पे देखेगी, और वहाँ से आपको बात करते करते एक आध बार आपको ऊपर देख करके फिर ज़्यादातर नीचे देख करके, हाँ फीवर हो रहा है और कुछ तो नहीं है और ऐसा नहीं है, अच्छा
हेडेक, हाँ हाँ जी सर, हेडेक भी होता है। तो वो बहुत कम शब्दों में आपसे बात करेगी, ज़्यादातर आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगी, खास करके ऐसी कंडीशंस में कि अगर जो है फिजिशियन मेल है और जो पेशेंट है वो फीमेल है, क्योंकि थोड़ा सा मॉरल फीलिंग भी है वहाँ पर, भी थोड़ा सा ये रहता है। और जो अपनी अपने चीज़ों को, अपने इमोशंस को वो हाइड करने के लिए, क्योंकि हम जब भी उसको ऐसी जगह पर टच करेंगे, इमोशंस पे टच करेंगे, जैसे इरेटिबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, जब उसके पेन को हम टच करेंगे तो वो इरेटेबल होगी और उसको छिपाने के लिए, वो अपने आप को हाइड करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बात करेगी। फिर लाफिंग ऑन सीरियस मैटर, लाफिंग ऑन सीरियस मैटर, लाफिंग ऑन ग्रीफ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने उसको ग्रीफ को टच किया कि कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं परिवार में जो आपको परेशान कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो है लाफिंग, वो स्माइल का सहारा लेती है, हंस देती है और नहीं ऐसी कोई बात नहीं कह के टाल जाती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे आप उससे और क्लोज होंगे और धीरे धीरे बात करेंगे और आप उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे कि बिना इसके हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको ये पता चल जाएगा कि बताना ज़रूरी है, या आप उसको पूरी तरीके से विश्वास में लेंगे, तब वो आपको अपने घर की थोड़ी सी बात बताएगी। वो भी ऐसे नहीं सर ऐसा तो घर घर में होता है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है सर, वही घर घर में जो होता है, या मेरे लिए कोई नया नहीं है। मतलब वो जो है वो अपने जो घर की बातें होती हैं वो बाहर नहीं बोलना चाहती, बाहर नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि वो मैरिड है और पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ में है और उसके कंधों पर है। फिर इसके बाद में एक और रूब्रिक आता है, माइल्डनेस बियर सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेनिंग। माइल्डनेस, इतनी माइल्ड है, इतनी जेंटिल है, इतनी मतलब वो आपसे कंप्लेन करेगी ही नहीं। माइल्डनेस बियर सफरिंग, चाहे जितनी भी सफरिंग हो, इवन आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है इतना गुस्सा किसी भी चीज़ के प्रति कि जो है वो तोड़ ताड़ के फाड़ फूड़ के रख दे। इतना बड़ा इमोशन, इतनी बड़ी चीज़ों को वो बियर करती रहती है, अपने अंदर रखी रहती है, विदाउट कंप्लेनिंग, कंप्लेन नहीं करती है, और वो इन चीज़ों को हाइड कर जाती है और स्माइल करके छिपा जाती है। अगर हमने एक गाना सुना है कि जो है, इतना तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है तो उसके पीछे कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे मूड में है, बहुत उसके लाइफ में सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ों को छिपा रहा हो, हाइड कर रहा हो। हाइड में हम किसी भी गंदी चीज़ को बहुत अच्छी चीज़ से छिपाते हैं। पीछे अगर फटा हुआ है कहीं तो उसके सामने एक अच्छा सा पर्दा डालते हैं, दीवार में अगर कहीं कोई छेद है तो उसके सामने अच्छी सी सीनरी लगा देते हैं, जिससे हाइड करने का मतलब होता है कि कोई उसको जान नहीं पाए, कोई किसी को पता नहीं चल पाए, ये हाइड होता है। तो अपने जो है जितना भी आउटरेज है, जो उसका इमोशंस है, जो उसके क्या बोलते हैं सफरिंग्स हैं, उसको वो बियर करती है, और जब सामने वाला आता है तो उसके सामने वो स्माइल कर देती है, वो मुस्कुरा देती है या नीचे देखने लगती है। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वो जो आंसू होते हैं वो लुढ़क नहीं जाते हैं बाहर। ज़्यादातर वो क्या होता है कि हल्का सा एक उसकी आंखें, जैसे कहते हैं आंखें डबडबा आईं, आँखों में हल्का सा आंसू आ जाए, आंखें डबडबा गई, लेकिन उसके बाद वो तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ फेस करके और उसको वो अंदर खींच लेने की कोशिश करती है, उसको वो बाहर नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो हो सकता है कि जो उसने कवरिंग्स डाल रखी, जो उसने हाइड कर रखा है, वो बाहर खुल जाएगी और उसके घर की बातें बाहर आ जाएंगी। तो ये एक जो है इग्निशिया की जो पिक्चर है, इग्निशिया कैसे हमारे सामने आता है और ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो किस तरीके से होती है, मैंने आपसे प्रयास किया शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के साथ में हम इसकी जर्नी अभी आगे और कर रखेंगे कंटिन्यू, क्योंकि कोई भी मेडिसिन होती है उसके डिफरेंशिएट्स होते हैं, अलग अलग उसकी कंडीशंस होती हैं और उसकी जर्नी होती है 0 से लेकर के 100 तक। तो
थोड़ा सा जो है समय को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इग्निशिया के और कौन से रूप हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि होम्योपैथी को लोग अलग अलग जो है व्यूज़ से अलग अलग तरीके से समझ सकें। धन्यवाद।